नागपुर नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र से आए। हाँ। कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? एक नंबर। एक तो हमारा फर्स्ट टाइम है पहली बात तो, पर पहली बार आए फिर भी हमारे को इतना अच्छा लगा है। 2 दिन हुए बस। कैसा लग रहा है? सब सुविधा एक नंबर, बहुत प्रॉपर। कहाँ रुके हैं आप? हम लोग यहीं पे टेंट में रुके हैं। तो सब चीज़ है, मतलब यहाँ पे सारा इंतजाम है? प्रॉपर। एक पहली बात तो ये क्या बोलते हैं, गंगा जो नदी है यहाँ पर तट पर, एक तो पहली बात तो ये पूरा नदी के ऊपर ये जो सिटी बना है एक प्रकार से, वही बहुत बड़ी बात है। इमेजिन करने वाली। हाँ, इमेजिन वाली बात है। जी हम लोग माला फूल देते हैं। अच्छा, तो टेंट में फूल दे पहुंचाते हैं, महीने में उनसे अपना हिसाब लेते कैसा है काम यहाँ पे? हैं। बहुत अच्छा है। इस बात की खुशी हमको इस बार ये हुआ है कि घाट पे किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, ना तो कोई पॉलीथीन है, ना तो कोई चाय बेचने वाले की गिलास है। प्रशासन भी टाइट है और जो पार्किंग है, और वैसे भी जैसे बहुत लोग ऐसे आ जाते थे कि गाड़ी चोरी हो जाती थी या टेंट में चोर लोग चले आते थे तो रात में जागना भी पड़ता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बहुत खुशी है कि योगी जी ने ऐसी कड़ी शासन लगाई है। मतलब सफाई और सुरक्षा है। हमको बहुत अच्छा है इस बात को लेके कि, और जो घाट पे भी है, घाट भी इस साल अच्छा बना हुआ है। नहाने की भी कोई ये नहीं है कि असुविधा हो रही है, सब कुछ ठीक से हो रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं प्रयागराज, जारी बाजार पड़ता है ये, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गवहनिया। तो आप लोगों का बिक रहा है? हाँ बिक रहा है, काम चल रहा है? काम चल रहा है, इसलिए हम लोग घाट पे नहीं लगाते हैं। और टेंट में जैसे क्लबवासी लोग आते हैं, नंबर लिए रहते हैं, टेंट उनको पहुँचा के फुल टाइम में कितना बिकता होगा? ये तो अभी चढ़ेगा मेला, अभी तो लमसम 200-250 लग रहा है। क्लबवासी लोग को ज्यादा फूल देते कितना बिकता होगा? 300 रुपए महीना लेते हैं उन लोग से। मतलब आपका जैसे महीने में कितना रुपए बन जाता है? बन जाता है तब 25-30 हजार। खुश है? हाँ, हम बहुत खुश हैं। अब मतलब यहाँ पे सारी व्यवस्था है? हाँ, सारी व्यवस्था है। साफ सफाई कैसी है यहाँ सब सही है इस बार। पे? रहना है ना? हाँ, रहने की क्या व्यवस्था है यहाँ? सब अच्छा है। टेंट लिए हैं, सब व्यवस्था अच्छा है। वहाँ भी लैट्रिन है, नल है, सब व्यवस्था है वहाँ पर। साफ सफाई कैसी है? सब अच्छी है। हमारी जहाँ दुकान रहती है 5 बार 6 बार झाड़ू लगता है पूरी। 5-6 बार झाड़ू लगा? हाँ, हम लोग रहते हैं, ये देखते हैं कि कितनी बार झाड़ू लग रहा है वहाँ पर। पूरी सफाई हो रही है। और सुरक्षा वगैरह कैसी? पुलिस अच्छा है कि नहीं? है। ऐसा तो नहीं कि कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहोगे योगी जी? बहुत अच्छे हैं, जब तक वो रहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोगों योगी को। जी के रहते हुए कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था है? हम आए हुए हैं अमेठी से। मेले की बड़ी दिव्य व्यवस्था है और साफ सफाई से लेकर के गंगा स्नान तक, संगम तट पे अभी मैं स्नान करके आ रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा। स्नान करने के बाद शरीर की पूरी थकान दूर हो गई। अम्मा गंगा की कृपा है, वहाँ घाट पे भी बैठ के 10 मिनट भगवान का नाम ले, गंगा माँ की आरती करें, पूजन करें। व्यवस्था मेले की बहुत अच्छी, जैसे मैं महाकुंभ में आया था उसी तरह की व्यवस्था इस समय भी हमको नज़र आई। और देख रहा हूँ मेला बिल्कुल दिन प्रतिदिन चढ़ाव की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है। अभी तो फिलहाल ठंडी है, लेकिन यहाँ ठंडी लग ही नहीं रही है। हम लोग भी तो बटन खोल के घूम रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। और जाना चाहिए हर व्यक्ति को, और जो भी हिंदू हैं उनके लिए मैं विशेष अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि देश के साथ जो आज हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, जहाँ भी तूफान मचा है, एक जागृति जो हमारी योगी सरकार है और मोदी सरकार, दोनों डबल इंजन जो लगे हुए हैं, इतना बढ़िया वर्क है कि देखने से बिल्कुल लग रहा है कि सारी रात मैं यहीं टहलूँ, थक तो गया हूँ लेकिन चलने का अभी भी मन कह रहा है। और ये हमारे जो कल्पवास करने वाले आए हैं, माँ गंगा भगवती की गोद में इतना आनंद आ रहा है कि सुबह शाम वो गंगा जी का स्नान, आरती, पूजन कर रहे हैं। और ये मेरे साथी लालता प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, पहले कम भीड़ में देखा जाए। अभी हम लोग प्लान बनाए 10 तारीख से मैं अनुव्रत 14 तक यहीं रहूँगा। और किसी क्लबवास के बहुत सारे हमारे एरिया से आए हैं, उनके साथ मैं रुक करके अभी एक दया शंकर शुक्ला जी हैं, फ़ोन किए कि आइए मेरे पास। तो ये आप प्रयागराज से संदेश दे रहे हैं सनातनियों को एक होने? हाँ, बिल्कुल। अगर हिंदू राष्ट्र एक नहीं हुआ तो बड़ा ही हम खतरे में हैं। और यहाँ इस मेले से मैं कह रहा हूँ, पुनः कह रहा हूँ कि सब लोग जागें और जागृति लाएं। बहुत जागृति लाने की जरूरत है हिंदू धर्म के लोगों एक दूसरे की जो सद्भावना है, जिसके लिए सरकार हमारी परेशान है, हम एक दूसरे को सम्मान पूर्वक देखें, सम्मान की दृष्टि रखें। और एक चीज़ मैंने यहाँ देखा कि अगर एक भी कहीं आप लोग, जैसे बड़ा सौभाग्य हुआ कि आप मिल गए,
मीडिया वाले हमारे, कैमरा वाले हर जगह जिस तरह से लगे हुए हैं, प्रशासन हमारा जिस तरह से काम कर रहा है, इतनी सुदृढ़ व्यवस्था आज तक तो मैंने नहीं देखा था। कभी किसी का नहा रहा है तो बैग चला जा रहा है, कभी झोला चला जा रहा है, लेकिन आज ये योगी जी की जो अपनी सक्रियता है ये दिखाई पड़ रही है। और धार्मिक स्थलों में यही नहीं, मैंने अयोध्या देखा, आज जितनी भीड़ प्रयागराज में है उतनी भीड़ अयोध्या धाम में भी है। अभी पूर्णिमा को 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु भगवान प्रभु श्री राम जी का दर्शन किए। हमारे हमारे वहाँ महापौर जी हैं महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, कई जगह उन्होंने कैंप लगा रखा है। कभी कोई भी अतिथि बांग्लादेश से आए, बंगाल से आए, कलकत्ता से आए, बिहार से आए, यूपी का हो, मध्य प्रदेश, बॉम्बे तक के लोगों के लिए ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था हमारे पूज्य महाराज जी ने कर रखा है, महंत गिरीशपति त्रिपाठी। मतलब सरकार भी साथ दे रही है और सारे लोग साथ, सरकार साथ दे रही, संत महात्मा हैं वो भी साथ दे रहे हैं। अभी मैं मौनी महाराज जी के आश्रम से आ रहा हूँ, यहीं बना हुआ है काली सड़क के पास, बहुत अच्छी व्यवस्था। हमारे मौनी महाराज जी जो अमेठी से चल के आए, उनको विश्व जानता है। उनका भी रूप आप जानते हैं महाकाल स्वरूप है। जब महाकाल सही सही सवारी भर लेते हैं तो वो अपना रूप दिखाते हैं। क्या कहेंगे जो इस समय पे मतलब व्यवस्थाएं जैसी आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत दिव्य भव्य व्यवस्थाएं हैं, ऐसे कभी होती थी पहले कभी नहीं होता था, इस तरह की व्यवस्था तो नहीं होती थी। लेकिन महाकुंभ से मैंने देखा, आज चाहे जिधर से आप जहां निकल जाओ, आपको कहीं किसी भी तरह का भय नाम का चीज़ नहीं है। मेले में चाहे महिलाएं घूमें चाहे पुरुष घूमें, जिधर भी जाएं उनके आने जाने की सुख सुविधा, हर मोड़ से आपको पुलिस लगा हुआ है, बैरियर पे प्रशासन लगा है, आपको रास्ता बता रहा है, आपको सही मार्गदर्शन दे रहा है। तो मैं गैदरिंग नहीं, एक तरफ इकट्ठा नहीं हो रहा, नहीं इकट्ठा होने का कोई प्रश्न नहीं। इतने रास्ते बना दिए हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था दे दिए हैं, आप जहाँ भी पूछिए आपको हर तरह से हर सेक्टर में जाने का मार्ग मिल रहा है। गंगा स्नान करने के लिए कई घाट, अभी मैंने देखा, संजोग से मैं पहुँच गया, शायद मेले प्रशासन के जो मुख्य अधिकारी थे वो थे, डीएम साहब थे, उनके साथ मैं संगम तट पे स्नान कर रहा था। उस समय उनका काफिला आया और बड़ी तेज़ी से गंगा जी का नाप करवा रहे थे, कहाँ तक हमें बांस बल्ली लगाना है, कहाँ हमें जाना है, कैसे जो है मतलब जमीन पे उतर के कर रहे हैं, डीएम हो चाहे जो। हाँ जी, बड़े अधिकारियों मैंने देखा। मैडम जी थी, मैं ये तो नहीं जानता हूँ किस पद पे थी, लेकिन इतना चेत चल रही थी, इतना मंडलायुक्त है, कमिश्नर, अच्छा मंडलायुक्त हैं, इतना तेज़ी से चल रही थी। उनको देख के हमें बड़ा गर्व हुआ कि सारे अधिकारी दौड़ रहे थे। हमारे आप जैसे जो कैमरा मैन थे, जो वीडियोग्राफी वाले थे, बेचारे दौड़ दौड़ के आगा पैसा कर रहे थे, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे थे। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि व्यवस्था अगर इतनी चुस्त न होती तो मैंने देखा जिधर से भी देखिए पुलिस वाला दौड़ रहा है, दौड़ता चला आ रहा है, तो एक बड़ा हमें सुख मिला और मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप जैसे लोगों का अगर इससे सहयोग बना रहा जगह जगह, तो लोग आना चाहते हैं, अभी और आएंगे, अभी तो भीड़ आएगी, बहुत पूरे देश से श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? बढ़िया व्यवस्थाएं आए, उनके लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही, जहाँ भी टेंट वगैरह नहीं लगे हैं, जहाँ भी निवास करने के लिए व्यवस्था दी जा रही है। भी मैंने देखा कई जगह अभी बढ़िया बढ़िया कमरे बनाए जा रहे हैं, चाहे जो भी विभाग हो, सबके लिए सुविधा रहेगी। हाँ जी, कोई भी आए मेले में उसका स्वागत किया जा रहा है बड़े सम्मानपूर्वक। और मैंने देखा यहाँ एक चीज़ है कि भोजन लाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी किसी चौराहे चले जाओ, कहीं सीता रसोई चल रही है तो कहीं पेट भरा, सत्तू बाबा का भंडारा चल रहा है, सबका पेट भरो, गंगा स्नान करो और बढ़िया सुहावना मौसम में आनंद लीजिए। इससे बढ़िया योगी राज में है। जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बढ़िया। हम तो गोरखपुर बड़ागंज से हैं, गोरखपुर-बड़ागंज से हैं। तो तुम यहाँ भी लगा लिए? हाँ, थोड़ा अब बालक बच्चे हैं तो यहाँ भी लगाए हो? नहीं, वो मैदान में स्नान किए जाके, स्नान ध्यान करके बहुत अच्छा, मुझे बहुत ध्यान करके अपना ध्यान में चले गए। हाँ, थोड़ा थिंकिंग बहुत अच्छी महसूस हुई, क्योंकि न्यूज व्यूज कैसी व्यवस्थाएं हैं? साहब जी पुरकस व्यवस्था है जी, साहब जी यहाँ की पुरकस व्यवस्था है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और माननीय सहकारिता मंत्री जो हमारे क्लास फेलो हैं JPS राठौर साहब शाहजहाँपुर से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर करवाई है। स्नान करने की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने की व्यवस्था है,
स्नान के बाद पूजन की व्यवस्था है, दुग्ध वहीं मिल जा रहा है, पुष्प वहीं मिल जा रहा है, जनेऊ वहीं मिल जा रहा है, सारी पुरकस व्यवस्थाएं हैं, पुलिस देखभाल कर रही है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। गंगा हॉस्पिटल है जो 24 घंटे के लिए खुला रहता है, मेडिकल की भी व्यवस्था मेडिकल की भी व्यवस्था है और जगह जगह पे भंडारे लगे हुए हैं। राशन की कोई चिंता की बात ही नहीं है, सबका पेट भरा जा रहा है, सभी श्रद्धालुओं का पेट भरा जा रहा है। मैं इस व्यवस्था से बेहद प्रसन्न हूँ। बिल्कुल साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं शाहजहाँपुर यूपी का रहने वाला हूँ। माननीय श्री JPS राठौर जो सहकारिता मंत्री हैं, मैं उनका क्लास फेलो हूँ। वो हमारे साथ 10वीं क्लास में पढ़े हैं। वो आज की डेट में सहकारिता मंत्री लखनऊ में हैं। तो ये मतलब इंतजाम सब हैं यहाँ पे, अगर जो आ रहे हैं जी सबके लिए इंतजाम है। कोई चाहे पूरे देश से पूरे विश्व से कहीं से भी आ जाए, श्रद्धा भाव से यहाँ आ जाए, सबके लिए सारी व्यवस्था है यहाँ पर।